औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अहम तरीन वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मई के महीना में कबूलियत की वो घड़ी क्या है और उस दौरान कौन से अवामिल सर अंजाम देने चाहिए और किस तरह देने चाहिए। और ये बड़े एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसा टाइम मुयस्सर होगा और इसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मुयस्सर होगा और दूसरा इसका जो दिन है वो बहुत अहम होगा और उस दिन के अवामिल भी आज हम आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस कबूलियत की घड़ी की अहमियत और इस दौरान जो एनर्जीज पैटर्न है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दुआ जो होता है, दुआ का जो मायने है वो अल्लाह ताला के करीब होना है। दुआ अल्लाह के हुजूर को पेश होने का नाम है, बेयार और मददगार उसी के बंदे हैं, उसी के आगे झुकने का नाम है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला तमाम कायनात में जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी और कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि दुआ अल्लाह के नज़दीक होने का एक ज़रिया है। दुआ इंसान को अपने रब से जोड़ती है। दुआ एक ऐसा अमल है कि जब इंसान इससे अपने रब की बारगाह में अपने हाथ उठाता है तो अल्लाह की रहमत जो पुकार पुकार कर बरस रही होती है तो वो फिर इस तरह से होती है कि जो हम सोच भी नहीं चुके। दुआ बेसिकली जुमलों का मजमुआ नहीं है और ना ही ये हरफों से है या किसी जब लैंग्वेज में ये जुड़ा हुआ है। बेसिकली अपने आप को अपने रब से जोड़ने के लिए जो आपके दिल से निकलते जुमले हैं, जो आपके दिल से निकलती आवाज़ है, ये आपके दिल की निकली हुई वो आवाज़ जिसको रब चाहता है कि मेरा बंदा मेरे हजूर पेश होकर अपने हाजात को, अपने मामलात को मेरे हजूर पेश करे और मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करे, अकीदत करे। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। दुआ किसी चीज़ की पाबंदी का मामला नहीं है कि आप ये करें वो करें। बेसिकली जब इंसान सिद्के दिल से अपने रब की बारगाह में झुक जाता है और गिड़गिड़ाता है, अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और शहर के नज़दीक है। और बहुत सारे ऐसे मकाम होते हैं जहाँ पे इंसान की दुआ जो है वो कबूल होती है, शर्फ़ कबूलियत उसे हासिल होती है। और मई के महीना में एक ऐसा वक्त होगा, एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आप अगर इन अवामिल को सर अंजाम देते हैं तो आपके माली मामलात, आपके रिस्क के मामलात जिसकी वजह से आप परेशान हैं या रिश्तों की वजह से, नचाकियों की वजह से परेशान है, मेरी उन बहनों के लिए जिनकी शादियों की रुकावट है उनके लिए भी मैं आज अमल बताऊंगा, क्योंकि इसका जो कोड वर्ड है वो बहुत अहम है। आज हम उस वीडियो के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं और इसके अंदर जो सीक्रेट्स कोड हैं इस टाइम के अंदर, इस टाइम टेन्योर के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे और इस दौरान जो अवामिल सर अंजाम देने चाहिए वो भी आपको हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद दुआ इंसान की अल्लाह के साथ वो राब्ता है जिस तरह से इंसान अपने रब के बारगाह में झुक जाता है आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, अपने रब से मांगने का वो लम्हा जब मुयस्सर होता है तो उस दौरान अल्लाह की रहमत जो है वो बरस रही होती है। और ये 23 मई का दिन होगा, दोपहर 2:02 का ये टाइम होगा। ये जो मैं कोड बता रहा हूँ ना, 2:02 इसके अंदर 5 नंबरोलॉजी में देखें तो 5 नंबर की पावर है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की इसके अंदर पावर है। और उसके बाद जब इसका इख्तिताम हो रहा है तो उस वक्त भी 8 बजकर, रात का टाइम हो चुका होगा, 8:15 होंगे। जब हम इसको न्यूमरोलॉजी में जमा करते हैं तो ये भी 5 बनते हैं और लगभग ये जो टाइम पीरियड गुजरेगा ये 6 घंटे 13 मिनट्स के ऊपर मुहीत होगा। और इसके अंदर भी एक ऐसी एनर्जीज शामिल होंगी कि अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत सारी असरात तमाम आलम इंसान के ऊपर असरअंदाज होंगी। और इस दौरान जो है इंसान अगर अपना रब्ता अपने रब से मजबूत करता है, तन्हाई इख्तियार करता है, खलवत में बैठ जाता है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। हर लम्हा 3 मकाम ऐसे होते हैं जहाँ पर हर इंसान की दुआ कबूल होती है। एक
جب اذان ہو جاتی ہے اور پھر بیچ میں جو ہے نماز مغرب کا جو ٹائم ہے، اذان کے بعد فوراً جو نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، اس دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوران خطبہ جب امام صاحب خطبہ پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں وقفہ کرتے ہیں، تو اس دوران بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تیسری مقام وہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہو اور کسی جگہ پہ پانی بہہ رہا ہو، وہاں سے گزرتا ہے، تو وہاں پہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایک مقام ہوتا ہے قبولیت کا۔ اور اس کے علاوہ ہر ماہ میں ایک ایسا وقت انسان کے لیے آتا ہے جس وقت انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے اپنے معاملات، اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے معاملات بہتر کر سکتا ہے۔ یہ وقت بہت ساری انرجیز لے کر آتا ہے۔ آسمانی کونسل کے اوپر بہت سارے پلانٹس موومنٹ ہوتے ہیں، اور اس دوران جمعرات کا دن ہوگا۔ جمعرات بیسیکلی جوپیٹر کا دن ہے۔ اسٹرالوجی کے اگر اوپر ہم بات کریں تو جمعرات منسوب ہے، اور ویسے بھی تصوف کی دنیا میں دیکھیں گے تو صوفیہ اکرام سے منسوب ہے۔ محمد و آل محمد کے روایات میں یہ ہے کہ یہ مقبولیت کا دن ہے، قبولیت لے کر آتا ہے، خیر و برکت لے کر آتا ہے جمعرات کا دن۔ اور جو شام ہے، دوپہر سے لے کر شام کا جو ڈیوریشن ہے 6 گھنٹے 13 منٹس 20 سیکنڈ، یہ جو ڈیوریشن ہوگی یہ بھی بہت ساری انرجی پیٹرن لے کر آئے گی۔ اس دوران کون سے عوامل ہمیں سر انجام دینے چاہیے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے اوپر بات کرنے سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دوران ہمارا اپنا بدن، ہماری اپنی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس دوران ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کریں، اپنے گھر میں خلوت اختیار کریں، کوشش کریں جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو عمل میں بتاؤں گا اس کے اوپر اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے ثمرات لے کر آئے گا۔ جمعرات کا روزہ رکھیں، اور دوپہر 2 بجے تقریباً 2 بجے آپ سپریٹ ہو جائیں، ایک روم اختیار سائڈ پہ کر لیں، یا پھر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ خلوت میسر ہو۔ سفید رنگ کا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، غسل کریں۔ یہ نہان ہو کہ سارے عوامل کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، 2 رکعت نوافل ادا کرنے قضاء حاجات کے، اور اس کے بعد آپ نے 110 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ اس میں ٹائم ہوگا مغرب کے فوراً بعد تقریباً 8:15 10 سیکنڈ پہ یہ وقت ختم ہوگا، تو مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے آغاز میں سورہ رحمان پڑھیں، سورہ رحمان کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کافی سارا ٹائم ہوگا۔ اور اس کے بعد پہلے سورہ رحمان پڑھ لیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد آپ درود پاک کی تسبیح پڑھیں 110 مرتبہ، پھر پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے اس کو کم از کم 21 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ درود السلام پڑھیں، درود تاج کو 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے نماز مغرب کے بعد، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے اندر آہو بقا لے کر آنی ہے، رونا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے منائیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ میں وقت کا بتاؤں تو یہ بہت برکتوں والا وقت ہوگا، کیونکہ قمر در اقرب ختم ہو چکا ہوگا اس دن، نحوستیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور 14 جو ہے شوال کی جو ہے وہ 14 ہوگی، اور شوال کی 14 کی نسبت دیکھیں تو یہ 1 اور 4 5 بنتے ہیں، محمد و آل محمد سے نسبت بنے گی۔ اور اس سے پہلے جو ہے امام علی رضا کا جو ہے میلاد مسعود جو ہے وہ منایا جا چکا ہوگا، اس کی بھی برکتیں ہمیں میسر ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب اس کی 14 ہوگی، اور پھر جمعرات کا دن ہوگا 23 مئی، وہ بھی 5 بنتا ہے، شوال کی 14 اگر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ 5 بنتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھیں، ٹائم کو دیکھیں، تو یہ ہمیں میسج ہے محمد و آل محمد کے در پہ جا کے کھٹکھٹانے کا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کے ان کا وسیلہ دے کے رب کو منائیں۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے توسل سے آپ کے لیے اتنا رزق وسیع کر دے گا کہ آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نماز 5 ہے، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نمبر دیکھیں، اگر ہم 23 مئی کے دن کے اگر کیلکولیش کریں تو 5 بہت اہم ہے، ویلیویبل ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جوپیٹر سپورٹیو ہے،
जुपिटर की एनर्जी मददगार साबित हो रही है। हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये सारे अमामिल देखें, सबसे पहले गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल करें, रोज़ा रखें और अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करें, 2 रकात क़ज़ाए हाजात अदा करें, बिस्मिल्लाह शरीफ की कसरत करें और बाकी जो सूरह मुबारक मैंने पहले जिक्र की मैं दोबारा जिक्र कर देता हूँ। दुरूद पाक की तस्बीह करें और उसके बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत करें। उसके बाद फिर दुरूद पाक की तस्बीह करें। फिर 21 मरतबा आपने, जो दूसरा सेट है, 21 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। और उसके बाद आपने, अगर आपको सूरह अल असर आती है वो पढ़ लें, साथ में 5 मरतबा सूरह अल असर को पढ़ें। फिर आप सूरह मुज़म्मिल और सूरह वाक़िया की तिलावत करें और फिर सूरह अल असर की 5 मरतबा तिलावत करें और उसके बाद फिर आखिर में 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें और अल्लाह के हजूर पेश हो जाएं, सजदा रेज हो जाएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं। देखें, अल्लाह ताला को अपने बंदों का गिड़गिड़ाना, उस अपनी बारगाह में रोना बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपने रब को मनाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के तवस्सुल से जब मांगेंगे, किसी का वसीला मांगेंगे, किसी को रास्ते में अपना रहबर मान कर जाएंगे, उनके तवस्सुल से मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, अल्लाह ताला की रहमत आवाज़ें दे रही है, हम मांग क्यों नहीं रहे हैं? देखेंगे कि जो है कबूलियत की ये घड़ी जो है ये बहुत अहम है। इस दौरान अपना राब्ता रब से मजबूत करें। सफ़ेद रंग की कोई मीठी चीज़ अपने पास रख लें, रोज़ा होगा इफ्तियारी करें, बच्चों को खिलाएं। सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका कर सकते हैं। अगर कुरान करीम नहीं आता तो दुरूद पाक ही पढ़ लें, दुरूद सलाम पढ़ लें, जो आता है, जो अल्लाह का इस्म आता है वो पढ़ लें, जो दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लें। ये नहीं कि ये सूरह मुबारक आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। ये वक्त इतना अहमियत का हामिल है कि इस दौरान मोहम्मद व आले मोहम्मद के तवस्सुल से जो मांगेंगे मिल जाएगा। ये वक्त बहुत अहम है, इतना कीमती है। इसकी कैलकुलेशन को अगर हम देखें, इसके टाइम ड्यूरेशन को देखें, इसकी डे ड्यूरेशन को देखें, तो ये इतना अहम है कि इस दौरान मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीला से जो भी मांगा जाएगा अल्लाह अता कर देगा। रिज़्क मांगेंगे, रिज़्क के अंबार लग जाएंगे। रिश्तों में मोहब्बत मांगेंगे, वो मिल जाएगी। परेशानियों से निजात चाहते हैं, वो मिल जाएगी। बीमारियों से निजात चाहते हैं, सूरह रहमान पढ़ें। इस दौरान बीमारियां झट जाएंगी, धुल जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला सेहत एक कामला अता फरमाएगा। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए हैं, इंसान के लिए कुरान मशअल ले रहा है। जब हम कुरान से जुड़ जाएंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि 30 मिनट तन्हाई में बैठें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी कर लें, कुरान को समझ कर पढ़ें और मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत, अपना राब्ता मजबूत कर लें और सूफिया इकराम के तसव्वुफ को पढ़ें। उन्होंने किस तरह से हमें दीन पहुंचाया है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात से इल्म हासिल करके हमें कैसे दीन मोतीन हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की उम्मत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि देखिए खुशियाँ बांटना हम सबका हक है। अल्लाह ताला हमें खैर अता फरमाता है, तो इल्म खैर, इल्म नाफे हमें बांटना चाहिए। बिला तअत्तुल लोगों के लिए आसानियाँ करनी चाहिए। अगर किसी को इसकी के अवामिल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेनी हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। वो बना हुआ जो टैरिफ है वो आपको भेज दिया जाएगा। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।